आजकल पांडे जी की और लल्ला की बहुत शॉपिंग हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग वाला टाइम है, आई थिंक 11 बज रहा होगा, 11 सवा 11। नहा धो के पूजा पाठ करके बस आज धनतेरस का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। तो मैं आ गई थी स्वास्तिक बनाने के लिए, जैसा कि हम सभी हर फेस्टिवल में करते हैं। और उसके बाद से जब मेरा ये स्वास्तिक मैंने बना लिया दोनों ही गेट पे, एक बालकनी वाले पे और एक मेन वाले पे, तो उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में खीर बनाने के लिए। और अब का टाइम ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास का हो रहा है ये सब करते करते। और उसके बाद से क्योंकि आज मार्केट भी जाना है, बट मौसम बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इतना दिमाग लगाने से बेहतर है ना कि जो काम मुझे करना है एटलीस्ट वो तो कर लिया जाए, नहीं तो ये जो फेस्टिवल है ना सोचते सोचते ही रह जाएगा, तो इतना सोचना क्यों। नहीं हो रहा बारिश? नहीं। अच्छा, तो वही है कि खीर मैंने बना ली है। धनतेरस जैसा दिन है तो भाई आज के दिन तो खीर बनता है कि नहीं? बनता है मतलब बनाना चाहिए। तो वही है कि अभी पांडे जी की कॉल आई थी। पांडे जी यही कह रहे थे कि तुम लोग एक काम करो कि जो बगल वाला मार्केट है वहाँ से हो आओ। अगर धनतेरस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो वही है कि मैं सोची कि मैं मार्केट से हो आती हूँ, बट आज का मौसम इतना ख़राब हुआ पड़ा है कि कभी भी बारिश शुरू हो जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। अब जिस मार्केट मैं जा रही हूँ वो घर से थोड़ा सा दूर है, और वहाँ जाने के बाद से पता चला कि चीज़ सामान भी नहीं मिला तो बहुत हर्ट होगा, बहुत बुरा लगेगा। और एक बात ये भी है कि मतलब कि ना मैं सोच रही हूँ ना कि जाने से पहले मैं एक लिस्ट तैयार कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या है ना कि मैं भूल जाती हूँ जब ज़्यादा चीज़ें लेनी होती हैं। तो मतलब कि कुछ चीज़ें याद रहती हैं दिमाग में, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि दिमाग से निकल जाती हैं। सेम वही चीज़ मेरे साथ होता है। बारिश फिर शुरू हो गई, ऐसा तो मौसम हुआ पड़ा है, बारिश फिर शुरू हो गई। तो पांडे जी वही मुझे कह रहे थे कि अगर बारिश रेगुलरली हो रही है तो फिर मत जाना तुम। फिर वो आएंगे 8:30 बजे, तो चाय पीते फ्रेश होते उनको 9 साढ़े 9 बज जाएगा। तो 9:30 बजे मैं मार्केट जाऊंगी तो मुझे क्या ही मिलेगा। वही है कि क्या ही बोलूँ। और इस बीच में मैं आके खीर भी चला ले रही थी, घुमा फिरा ले रही थी, कहीं जल ना जाए। पता चला कि फिर दोबारा से मेहनत करो, दोबारा बनाओ। अभी हो रही है बारिश, देख कर आओ तो था। नहीं हो रही है ना? हाँ तो चलें क्या? चलो तो एक काम करो। अरे बेटा, छाता लेने वाली बात नहीं है, अगर बारिश होगी तो मार्केट लगेगा ही नहीं। तो एक काम करो, जीन्स तो पहने हुए हो और वो क्या कहते हैं अपना टी शर्ट चेंज करोगे ना? जाके बढ़िया वाला टी शर्ट पहन लो। लल्ला को बोल दिया है रेडी होने के लिए। और ये देखिए किस तरह से कपड़े फैले हुए हैं पूरे बेड पे, बट मैं भी क्या ही करूँ। एक्चुअली मौसम ऐसा हुआ पड़ा है कि धो के मैं कपड़े डाल दे रही हूँ और फिर से बारिश में गीले हो रहे हैं। तब से वही हो रहा है, मतलब जो कपड़े मैंने कल डाले हुए थे ना वो अभी तक नहीं सूख पाए हैं। तो खीर बन जाने के बाद से अब हम निकल चुके थे मार्केट के लिए। और ये देखिए रास्ते की क्या हालत हुई पड़ी थी। अभी कोई रिक्शा यहाँ मिला नहीं, बट एक मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है रिक्शे के लिए। और ना मैं अभी सोच रही हूँ कि अच्छा हुआ जो कि मैं स्लीपर डाल के आई, बट मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था रास्ते में जब सब देख रहे थे तो। बट अभी लग रहा है कि नहीं सही है, क्योंकि रास्ते की इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है ना, पूरी सड़क पे पानी सा। और अब हम मार्केट पहुँच भी गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट लगा रहेगा तो मस्त है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मार्केट लगा हुआ है, चलते हैं देखते हैं। ये चलो। और सच में कोई भी त्यौहार हो तो शॉपिंग में तो मज़ा आता ही है। त्यौहार का मतलब ही यही होता है, शॉपिंग, खाना पीना, पूजा पाठ। बट एक बात और है कि मार्केट में आने के बाद जब यहाँ का रौनक देखते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। मेरा तो ये फेवरेट काम है। एक पल के लिए मैं शॉपिंग ना करूँ यहाँ आके तो चलेगा, बट यहाँ आके घूमना तो मेरा फेवरेट काम है। इस मार्केट को देखना मेरा फेवरेट काम है। जब इस तरह की सजी हुई चीज़ें दिखती है ना मार्केट में तो एक गजब की पॉजिटिविटी आती है। और आपको पता है मैंने दिया ऑलरेडी ले लिया था, बट मैं यहाँ पर आई ना तो ये हस्बैंड वाइफ बूढ़े से ना ये बेच रहे थे थोड़ा सा सामान लेके, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से अपना मतलब कि दिया ले लिया और साथ में शुभ दीपावली वाला एक तोरण बीच में है। ओके, तो जब तक हमारी शॉपिंग होती तब तक पांडे जी भी हमें लेने आ गए, तो एक आसान सा हो गया कुछ। नहीं तो ऐसे रिक्शा खोजो फिर आगे निकलो। और आज पांडे जी ने कुर्ता वेयर किया है, क्योंकि इनके ऑफिस में पिछले 1 वीक से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हर दिन का एक अलग अलग कलर होता है और आपको कुर्ता पहन के जाना है और उस कलर के अकॉर्डिंग और फिर फेस्टिवल इंजॉय किया जा रहा था। तो आज रेड कलर का था, तो आज पांडे जी रेड कलर का कुर्ता पहन के गए हुए थे। और ये देखिए मैं आ गई अपने कॉलोनी में, और ये देखिए
मेरी कॉलोनी का रौनक, मेरी कॉलोनी क्या, आज तो हर मतलब कि हर गली हर जगह पे ऐसा ही रौनक रहा होगा। मार्केट से आ गए, मार्केट से आके बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। साथ में ये शिमला मिर्च भी ले लिया, क्योंकि ना चाउमीन बनाना है। तो चाउमीन बनाने के लिए बाकी सारी चीजें तो घर में हैं, शिमला मिर्च नहीं था वो ले लिया। और ये मेरे पैर देखिए क्या हालत हुई मेरी पैरों की। तो मेरे पैरों की तो हालत आपने देख ही ली है। तो बस उसके बाद से मैंने चेंज किए, साफ़ सफाई की, पैर हाथ की। उसके बाद से मैं आई हूँ किचन में अब चाय बनाने के लिए, क्योंकि पांडे जी ऑफिस से डायरेक्ट घर को आए हैं और बहुत देर हो गया, उन्होंने चाय भी नहीं पिया क्योंकि मार्केट चले गए थे हमें लाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब देर नहीं करूँगी, जल्दी से चाय बनाऊँगी। तो चाय बना के पी के फिर मिलते हैं और उसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ धनतेरस पे की हुई शॉपिंग। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ आज शॉपिंग में नहीं लिया है, बट ये कि धनतेरस की शॉपिंग तो स्पेशल होती है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, तो चाय पानी पी लिया है और मैंने चाय के साथ में नमकीन बिस्किट लिया, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है अब। क्योंकि मार्केट हम लोग चले गए थे 4:30 बजे और वहाँ से आते आते अब आप देख रहे हो कि 9 सवा 9 बज गया है। तो ऐसे में तो भाई हल्की हल्की वाली भूख लगी गई थी और लेट बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हम बाहर भी कुछ नहीं खाए। और बाहर खाने की इच्छा इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि आपको पता है पॉल्यूशन चल रहा है, तो ऐसे मुझे लगा कि चलो भाई घर चल के तभी कुछ खाते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया। तो मैंने ये अपने लिए एक जीन्स ली। हालांकि मैं धनतेरस के दिन कुछ छोटे मोटे कपड़े तो जरूर ले लेती हूँ, बट इस बार बाई चांस ऐसा हुआ ना कि हम तीनों के लिए कुछ ना कुछ, मतलब कि बाई चांस मतलब मैंने ले लिया। सोच के नहीं गई थी बट बाई चांस मैंने ले लिया। तो ये मैंने अपने लिए प्रिंटेड जीन्स लिया है और साथ ही साथ मैंने लल्ला के लिए ये लिया, ये। और आप यकीन मानिए, और आपने वीडियो में देखा भी होगा, लल्ला ने ये वहीं पे लिया और वहीं पे इसको कुछ देर के बाद से ठंड जैसी लगने लगी। क्योंकि आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से ना मौसम काफी ठंडा हो गया। क्योंकि मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे से बारिश शुरू हुई थी और आज पूरे दिन बारिश होती रह रही है, कभी रुक रही है कभी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम काफी ठंडा हो गया है। तो लल्ला बोलने लगा कि मम्मा मेरे को ठंड लग रही है, मैं यही पहन लूं। मैंने कहा कि बेटा पहन लो। वैसे तो मन नहीं था क्योंकि धोया हुआ नहीं था, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं पहन लो। तो इससे कंट्रोल नहीं हुआ। वो तो मैं समझ ही रही थी कि इसको ना ये पसंद आ रहा है, मैं ये ले नहीं रही थी। मैं चाह रही थी कि बल्कि तुम अपने लिए कोई एक अच्छा सा ड्रेस, मतलब कि कोई अच्छा सा मैचिंग वाले जीन्स और टी शर्ट टाइप का कुछ ले लो, बट नहीं, उसको ये पसंद था। बोला कि मम्मा मुझे तो यही चाहिए, और बाद में उसने शौक से पहना है, ना कि ठंड के कारण। और ये अगेन पांडे जी के लिए शर्ट, और अगेन मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल पांडे जी की और लल्ला की बहुत शॉपिंग हो रही है। तो ना ये चेक में है, तो इनके लिए मतलब ऑफिशियल लुक देगा, अच्छा है, ठीक है, ऑफिस पहन के जा सकते हैं ये। अब बात करते हैं डेकोरेशन की। तो डेकोरेशन के लिए और माय ऑलवेज फेवरेट ये कैंडल, जो छोटे छोटे से घड़े में कैंडल भर, और धनतेरस में बर्तन लिया जाता है। तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि किचन में मतलब कि जितने की नीड है वो सब कुछ है, तो ये है कि कुछ तो लेना था। तो मैंने पूजा के लिए ये ले लिया, कलश कहेंगे या फिर लोटिया कहेंगे, ये, क्योंकि मेरे पास ये हैं 3-4 हैं बट छोटे छोटे हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अब काम आएगा। कहा ये जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी पॉसिबल हो सके सोना चांदी छोटा मोटा ले लेना चाहिए। तो मेरे पास एक अंगूठी की आर्टिफिशियल डिजाइन पड़ी थी, जो कि मैं पहले ही सुनार को दे आई थी, और ये देखिए सेम वैसा कहीं वैसा इसने बना के मुझे दे दिया। और इसके साथ साथ मैंने ये छोटे छोटे वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स ले लिए, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बट एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि मैं वहां पे सिलेक्ट करने वाली थी दोनों फ्लावर पोट सेम जैसा, बट यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई, और ये देखिए चेंज हो गया है, बट कोई नहीं, इतना चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने इन सब के साथ साथ मैंने झाड़ू लिया, और उसके बाद से जो आज के दिन स्पेशल चीज ली जाती है, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति ली, और साथ ही साथ उनको पहनाने के लिए वस्त्र लिए, और साथ ही साथ ये मैंने माला लिया। मैं माला बहुत थोड़ा सा अच्छा वाला ढूंढना चाह रही थी, बट वहाँ पे मार्केट में, एक्चुअली यहाँ के अगल बगल के मार्केट में ना बस ऐसे ही माले मिलते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने ये लिया। और ये मैंने एक सिंगल बेड के साइज का कारपेट ले लिया है, क्योंकि अब ठंड का टाइम है, तो ऐसे भी घर पे नीड होती है इन सब चीज़ों की, और जो मेरा पुराना वाला था वो वैसे भी ख़राब हो चुका था, तो नया मुझको लेना ही था। और एक बात,
इस कैंडल के साथ साथ में मैंने और भी बहुत तरह तरह के कैंडल लिए हैं, बहुत तरह की चीज़ें मैंने डेकोरेशन की और भी बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, बट वो तो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सरप्राइज नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और आई होप कि आप आएंगे देखने के लिए। और इसी साथ कर रही हूँ वीडियो का एंड आई होप, मेरा ये ख्याल है कि आपको ये वीडियो मिलने वाला है आई थिंक कि दिवाली के दिन। मेरे और पूरी पांडे फैमिली की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, माता लक्ष्मी सबको स्वस्थ रखें और वृद्धि बरकत बनाए रखें। तो इसी के साथ करूंगी वीडियो का एंड और जल्दी आऊंगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।